तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा रथ घर तिरंगा घरोघरी तिरंगा प्रत्येक घरी तिरंगा आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा हिमतिंटा झंडा मने मने गु त्रिवर्णा घर घर तिरंगा। इंडिया 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 केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। तिरंगे प्रति राष्ट्रीय गौरव और सम्मान की भावना जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे के नेतृत्व में रबाली स्थित पीएम श्री राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय से लेकर मान्यवर कांशीराम हिंदी विद्यालय तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जनभागीदारी के साथ एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक, मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही मौजूद थी शिक्षण अधिकारी संघरत्ना खिल्लारी, पूर्व नगर सेविका डॉक्टर गौतमी सोनावणे, परिमंडल 2 के उपायुक्त संजय शिंदे, एरोली विभाग अधिकारी उत्तम खरात, विष्णु धनावड़े, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अपर्णा माळवणकर, प्राचार्य स्नेहल विशे, मुख्याध्यापक अमोल खरसांबळे, छात्र और शिक्षक। इस तिरंगा रैली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के अलावा शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वच्छता दूत, विविध सामाजिक संस्था, व्यापारी और मदरसों के छात्र भी 5000 की संख्या में उपस्थित थे। वन मंत्री गणेश नाइक के हाथों यहां सबसे पहले ध्वजारोहण संपन्न हुआ। हाथों में तिरंगा लिए सभी ने पूरे रबाले विभाग में तिरंगा रैली निकालकर हर घर तिरंगा, हर घर शिक्षा और हर घर संविधान का नारा दिया। इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि भविष्य में देश निश्चित रूप से हर क्षेत्र में समृद्ध होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत निर्मित होगा। आज आपले माजी महापौर सुधाकरजी सोनावणे यांनी मला आणि माननीय आयुक्त कैलाश शिंदे साहेबांना या अतिशय देशाभिमानी लोकांच्या समूहामध्ये येण्याचं भाग्य दिलेलं आहे। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज विद्यालयाच्या माध्यमातून या ठिकाणी हे आयोजन करण्यात आलेले आहे, परंतु आजूबाजूच्या विविध शाळांचे 100 विद्यार्थी या ठिकाणी बोलवले आहेत। देशाच्या प्रति जी भावना आहे ती प्रज्वलित व्हावी, अतिशय ती निष्ठा नुसती मनात राहता जनसामान्यापर्यंत पोहोचावी आणि म्हणून घर घर तिरंगा आणि हर घर तिरंगा अशा प्रकारचं सुधाकर सोनावणेंनी जे अभियानाचं या ठिकाणी 2 दिवस अगोदर ध्वजारोहणाच्या 15 ऑगस्टच्या 2 दिवस अगोदर म्हणजे 13 ऑगस्टला हा कार्यक्रम केलेला आहे। सुधाकर सोनावणेच्या या कायमच्याच अशा प्रकारच्या राष्ट्राची एकसंघता ठेवण्याच्या भूमिकेला मी कायमचा पाठिंबा दिलेला आहे आणि भविष्यकाळामध्ये देश संपन्न होईल, माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या मनातला भारत घडेल ऐसा विश्वास या ठिकाणी। वहीं पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे ने कहा कि तिरंगे के प्रति प्रेम और सम्मान तभी बढ़ेगा जब शिक्षा हर घर तक और संविधान हर घर तक पहुंचेगा।
आज़ादी के अमृत काल में जिस प्रकार से आह्वान किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से कि 13-14 तारीख को हर हमारे जो कार्यालय है, स्कूलें हैं, उस पर ध्वज फहराया जाएगा। 15 तारीख को हर साल की भांति वो वहाँ भी ध्वज फहराया जाएगा। आज का जो ध्वजारोहण है वो उसी तहत किया गया है, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के वन मंत्री और हमारे नवी मुंबई के नेता आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के हाथों पर वहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है। प्रमुख उपस्थिति में महापालिका आयुक्त जो है वो वहाँ उपस्थित रहे। हज़ारों के तादाद में यहाँ व्यापारी रहेंगे, कई संस्थान जैसे मंदिर है, मस्जिद है, उसके बाद में आरोग्य विभाग है, स्वच्छता विभाग है, कई स्कूलें हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी के समय इस तिरंगा जिस वक्त हमने स्वीकार किया, इस तिरंगा की खासियत है जो हमारा केसरी रंग है, वो जो हमारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उसका प्रतीक है। और जो सफ़ेद है वो हमारे निष्कलंकता का ये है, यानी कि हम इस प्रकार स्वच्छ चारित्र के होने चाहिए। और जो हरा कलर है वो हमारा जो देश है वो किसानी देश है, मतलब जो फसलें उगाकर हरा भरा होता है उस प्रकार का वो हमारा देश है। तो एक तिरंगे का, और जो उसके ऊपर चक्र लगाया गया है, चक्रवर्ती राजा अशोक का जो है कि उन्होंने पूरा जग जीता, उसके बाद में उन्होंने देखा कि जग मैं जीतूंगा लोगों को मार के, तो राज किसके ऊपर करूंगा। और उन्होंने उस समय जो बुद्ध का स्वीकार किया, कहते हैं ना कि भारत बुद्ध की भूमि है। भारत ये ऐसा राष्ट्र है, कई जाति, कई भाषा, कई प्रांत, कई प्रकार की रीति रिवाज होने के बावजूद भी एक संघ है। तो ये ध्वज जो हमारा है, इस ध्वज के अंदर उस सब का मिश्रण इसलिए किया गया है, इसलिए तिरंगा रैली। लेकिन ये तिरंगा कब समझेगा? जब आपके घर शिक्षा पहुंचेगी तब। और शिक्षा पहुंचने के बाद आपको आपका जो मूलभूत अधिकार है वो कब समझेगा? जब संविधान आप तक पहुंचेगा। इसलिए घर घर तिरंगा, घर घर शिक्षा और घर घर संविधान, ये जो हमारा नारा था, इस नारे के साथ इस नगर की यहाँ पर परिक्रमा की गई है। और परिक्रमा में जिन लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आदरणीय दादा यहाँ पर आए, उन्होंने मार्गदर्शन किया, ध्वजारोहण यहाँ पर किया, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। महापालिका के आयुक्त तथा उनके सभी जो HODs है वो यहाँ आए, उनका भी मैं यहाँ पर मनपूर्वक आभार मानता हूँ। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।